जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक सीलिंग फैन रिपेयर करना सिखाएंगे। ये जो हमारा सीलिंग फैन है ये चल नहीं रहा है, क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे और साथ ही साथ हम आपको पूरी टेस्टिंग करना बताएंगे कि किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है और किस प्रकार से उसको समझा जाता है कि कौन सा चीज़ इसमें खराब हुआ है। सबसे पहले देखिए, ये जो सीलिंग फैन है ये चल नहीं रहा था, तो क्यों नहीं चल रहा था, इसकी वजह क्या है, पहले हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस सीलिंग फैन से टोटल 4 तार निकले हैं। इन चारों तारों में से कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग, कैसे पहचाना जाएगा, और यहाँ पर 2 तार किसके होंगे, 2 तार किसके होंगे, ये कैसे पहचाना जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 4 तार आते क्यों हैं। तो 4 तार आते इसलिए हैं कि क्योंकि इसके अंदर 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक रनिंग बाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। तो रनिंग वाइंडिंग से टोटल 2 तार निकलेंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग से भी टोटल 2 तार निकलेंगे। वही चारों तार यहाँ पर बाहर निकाले गए हैं। किसी किसी फैन में क्या होता है, 3 ही तार बाहर निकाले जाते हैं, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग को अंदर ही कॉमन बनाकर निकाल लिया जाता है और बाकी 2 तार हमारे बच जाते हैं, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। तो यहाँ पर 4 तार निकले हैं, कोई बात नहीं। 4 तार इसलिए निकले हैं क्योंकि यहाँ पर 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के बाहर निकाल दिए गए हैं, अंदर कॉमन नहीं बनाया गया है। तो चलिए हम इन चारों तारों को चेक करते हैं। इन चारों तारों को चेक करने में हमको ये पता चलेगा कि कौन सी बाइंडिंग सही है, कौन सी बाइंडिंग खराब है। यहाँ पर देखिए, चारों तारों में से किसी एक पर हम एक प्रोब रख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक वाली लीड हमने यहाँ पर रख लिया है और बाकी जितने भी तार हैं, तीनों तारों को बारी बारी से चेक करना है। इन तीनों तारों में से किसी पर भी अगर कुछ रीडिंग आ रही है, मल्टीमीटर रीडिंग दे रहा है, तो वो हमारी एक ही बाइंडिंग होगी, या तो रनिंग हो सकती है या तो स्टार्टिंग हो सकती है। और इससे ये भी कंफर्म होगा कि वो हमारी बाइंडिंग सही है या कहीं बीच से ब्रेक है या कहीं पे शॉर्ट है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ न कुछ रीडिंग किसी भी एक तार पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, टच हम कराते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। दूसरे तार को भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग, कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। अब बचा हुआ हमारा एक तार है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 181 यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। मतलब कि ये जो दोनों व्हाइट वाले तार हैं ये दोनों किसी एक ही बाइंडिंग के हैं, या तो रनिंग हो सकते हैं या तो स्टार्टिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ये जो दोनों तार हैं ये किसी एक ही बाइंडिंग के हैं। अब देखिए, ये बाकी बचे 2 तार हैं, ये दोनों तार भी किसी एक ही बाइंडिंग होंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रोब हम यहाँ पर लगाते हैं और दूसरा प्रोब हम यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि हो सकता है ये जो बाइंडिंग है ये अंदर से कहीं से भी ब्रेक हो गई हो, तो इस वजह से रीडिंग शो नहीं कर रहा है और इस वजह से हमारा फैन भी नहीं चल रहा था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस फैन को खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम आपको अंदर की वाइंडिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों नट इसके खुल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेंगे मतलब बॉडी को ऊपर निकाल लेंगे और ऊपर निकालने के बाद हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर कौन सा फॉल्ट है और उस फॉल्ट को कैसे दूर किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर वायर को पहले इस स्लॉट में डाल लेते हैं, ताकि यह हमारा वायर इस ढक्कन को निकालने के बाद कहीं से कटे पीटे ना। तो चलिए हम इसको यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद ये ऊपर वाला प्लेट निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला प्लेट कभी कभी आसानी से भी निकल जाता है और कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत होती थी। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर वगैरह डाल के हम इसको निकाल लिया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये ढक्कन इसका निकल चुका है। अब हम इसको यहाँ से आसानी से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसके अंदर के फॉल्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ढक्कन पूरी तरह से निकल चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई हुई है। तो चलिए हम इसको भी यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी देखने में। तो यहाँ पर ये सीलिंग फैन का ये रोटर निकल चुका है। अब इस रोटर को निकालने के बाद हम यहाँ पर स्टेटर को भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा होता है रोटर। इस रोटर को इसी प्रकार से रख देना है। ये देखिए, अंदर वाली बैरिंग में लगा हुआ है। तो अंदर वाली बैरिंग से निकालने के लिए बस आपको हल्का हल्का यहाँ पर ठोकर मारना होगा, ताकि ये यहाँ से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर हम इसके बॉडी पे हल्का हल्का ठोकर मारेंगे। यहाँ पर इसके बीच में भी रख के हम मार सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसान तरीके से निकल चुका है। अब देखिए क्या करना है, अब इसको देखना है कि कहाँ पर क्या फॉल्ट आया है। बहुत ही ध्यान से देखना है यहाँ पर कि कोई बाइंडिंग यहाँ पर जली तो नहीं ना है। तो सभी वायरों को बहुत ही ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, एक बाइंडिंग ऑलरेडी यहाँ पर जल चुकी थी, तो इसको पहले ही बाहर निकाल लिया गया है। ये सीलिंग फैन भी रिपेयर किया गया है पहले से ही। चलिए, अंदर वाली बाइंडिंग में तो कोई प्रॉब्लम इधर से नहीं दिख रही है। बाहर वाली बाइंडिंग को भी हम इधर से देख लेते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर
कहीं पर वायर कटा हुआ होगा, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूटी या रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा हम इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पर बाहर वाली बाइंडिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अंदर वाली बाइंडिंग को थोड़ा सा हम और चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर वार्निश लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा स्लीव है जो धागे से बांधा गया है इसको हम तोड़ लेते हैं, ताकि हमको यहाँ पर वायर को निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर इसको कटर से काट लेंगे और कनेक्शन यहाँ का चेक करेंगे। कनेक्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉयल यहाँ पर जली हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉयल जो है यहाँ पर जल चुकी है और यहाँ पर काली हो चुकी है जल के। तो हम इसको यहाँ से जो बाइंडिंग है इसको यहाँ से निकालेंगे। इसको यहाँ से निकालने के बाद शॉर्ट कर देते हैं, तो हो सकता है ये पंखा चल जाए। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी रिवाइंडिंग कर देंगे, क्योंकि ये कॉयल तो पहले से ही निकाल लिया गया है इसकी। यहाँ पर स्लीव को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसके साइड में जो अंदर वाली कॉयल है बिल्कुल जल चुकी है। इस कॉयल को अगर आप काट के निकाल सकते हैं निकाल दीजिए, और यहाँ पर 2 स्लॉट खाली हो जाएंगे। तो पंखा है चलेगा, बट उतना सही स्पीड नहीं देगा और बार बार जल जाएगा। तो इसलिए इसकी रिवाइंडिंग करना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जब 2-3 स्लॉट छूट जाते हैं तो मैग्नेट ठीक प्रकार से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हमारे पंखे की जलने की बार बार संभावना होती है और पंखे के गर्म होने की संभावना भी रहती है। तो चलिए यहाँ पर हम इस बाइंडिंग को काट देते हैं। बाइंडिंग को काटने के बाद देखते हैं इसमें कौन कौन सी फिर से प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम यहाँ पर बाइंडिंग को पहले यहाँ से काट देते हैं। यहाँ पर देखिए एक बाइंडिंग ये जली हुई है और दूसरी बाइंडिंग इसके अंदर वाली जली हुई है। तो हम इस बाइंडिंग को काट दे रहे हैं और काटने के बाद इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। कटर की मदद से हम इसको काट लेते हैं, आसानी से कट जाता है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से पीछे से प्लायर की मदद से खींच लेते हैं और यहाँ पर ध्यान ये दिया जाता है कि कोई और वायर यहाँ से ना खिंचाए। तो यहाँ पर देखिए एक माला निकल चुका है यहाँ से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर वाला जो वायर है, अंदर वाली जो वाइंडिंग है ये भी जल चुकी है। तो हम इसको भी निकाल लेंगे क्योंकि ये भी जल चुकी है। तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार से काट के। ये भी पूरा कट चुका है। अब हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेंगे ताकि निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ पर ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉयल पूरी जल चुकी है, यहाँ पर ब्लैक हो चुकी है। इसको हम प्लायर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये भी कॉयल निकल चुकी है अंदर वाली। यहाँ पर जो भी कॉयल जली थी सब निकल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारा इसका छोर होगा और यहाँ पर इसका छोर होगा, मतलब अंदर वाली बाइंडिंग के जो दोनों छोर हैं उन दोनों छोरों में हम 2 वायर जोड़ते हैं और दोनों वायर को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो बाहर वाली बाइंडिंग है, बाहर वाली बाइंडिंग के भी 2 छोर होंगे, उनको भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद इसको भी बाहर निकालते हैं। यहाँ पर जितने भी वायर हैं सब इधर उधर बिखर गए हैं। तो यहाँ पर अगर बाइंडिंग दूसरी हो जाए तो ये प्रॉपर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वायर यहाँ पर निकल चुके हैं। तो ये माला भी काटना पड़ेगा। जब ये माला काटना पड़ेगा तो फिर यहाँ पर 3-3 मालाओं को गैप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा फैन हीट होगा, मैग्नेट सही से नहीं बन पाएगा और धीरे धीरे चलेगा। तो ये सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए हम इसकी रीवाइंडिंग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको यहाँ पर दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है, किस प्रकार से पहचाना जाता है कि कहाँ पर कौन सा फॉल्ट है। यहाँ पर 2 कॉयल जो अंदर की और बाहर की, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों कॉयल में शॉर्ट सर्किट हो गई है और दोनों जल गए थे। और एक तो शॉर्ट सर्किट होकर पहले ही निकाला जा चुका है, क्योंकि ये पहले भी कहीं पर रिपेयर के लिए गया था। तो इस प्रकार से यह जो हमारा सीलिंग फैन है, जिसको अगर हम बना भी देते हैं तो ये चलेगा, बट इसकी लाइफ नहीं रहेगी और ये जल्दी से खराब हो जाएगा, हीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब कॉयल निकल जाते हैं, 1 2 3 कॉयल जब निकल जाते हैं, तो इसमें मैग्नेट बनना जो होता है प्रॉपर तरीके से मैग्नेट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सीलिंग फैन है वो धीरे चलता है, स्लो चलता है और आवाज़ भी करता है, और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी वो जल भी जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।